राम राम सा, मैं महिमा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल दैट राजस्थानी गर्ल में। आप लोग ना मेरे आज के थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ। यार एक्चुअली ना मेरे पास मैसेजेस आए थे कि मैं डिस्कस करूँ इस टॉपिक पे। मैंने सोचा ठीक है, आप जानना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, मैं इसके बारे में शेयर करूँ। तो बस आज मैं ना यही शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। मेरा जो छोटा सा बिजनेस है वो मैंने कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया एंड किस लेवल पे स्टार्ट किया, कहाँ से मैं सामान लाती हूँ, क्या क्या प्रोडक्ट्स मैं रखती हूँ अपने पास। ऑल्सो मैंने मीशो पे अपना स्टार्ट किया है बिज़नेस, तो मीशो पे कैसे क्या उस पर प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, तो सब चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी सी आज हम डिस्कस करने वाली हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सो फर्स्ट थिंग कि बिज़नेस करने का आइडिया मुझे आया कहाँ से। एक्चुअली जब मैं अजमेर में थी तब मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे बिज़नेस करनी है। ठीक है, उस टाइम में ना वेदांत भी छोटा था और सब फैमिली के साथ थे, तो इतना टाइम भी नहीं मिलता था कि कुछ ऐसा सोचें। जॉब करने का मैंने ज़रूर सोचा था, बट वेदांत के बड़े होने के बाद एंड उस टाइम मेरी पीएचडी भी चल रही थी, तो पीएचडी के कंप्लीशन के बाद में ही मैंने सोचा था जॉब वगैरह का। एंड फिर हम शिफ्ट हुए जयपुर, तो जयपुर में शिफ्ट होने के बाद में मैंने सोचा था जॉब करूं मैं, पर वेदांत छोटा ही है तो उसके साथ में जॉब की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, नहीं कर सकती थी मैं उसके साथ जॉब। ऐसा ना कि मुझे फालतू बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब बस ये रहता है कि मुझे अपने माइंड को कहीं ना कहीं इंगेज रखना है। आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं यहाँ पर आई हुई थी तब से मैंने यूट्यूब को भी कंटिन्यूसली अपना टाइम दिया है। तो बस मैं चाहती हूँ कि मेरा जो माइंड है वो इंगेज रहे किसी ना किसी चीज़ों में। यहाँ पर आने के बाद 2-3 महीने निकल गए थे एंड बस मैं यही सोच रही थी कि यार मैं करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या। मैंने बहुत देखा, सर्च किया, उसके बाद मुझे ये लगा कि मुझे कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। एंड यार जब मैंने एक्सप्लोर किया तो मैंने देखा यार लेडीज़ क्या क्या बिज़नेस कर रही हैं। लिटरली मुझे लग रहा है कि मैं शायद इस फील्ड में बहुत लेट आई हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छी एजुकेशन ले ली है तो आपको उसी फील्ड में आगे जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सर्कमस्टांसेस आपको कहाँ ले जाते हैं या आप अपने पोटेंशियल को और कहाँ पर दिखा सकते हैं, तो वो चीज़ भी मैटर करती है। एट लास्ट मैंने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए एंड ऑब्वियसली सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। सबने सपोर्ट भी किया, इस चीज़ से एग्री भी किया, ठीक है मैं बिज़नेस कर सकती हूँ। क्योंकि घर को देखने के साथ-साथ में, वेदांत को देखने के साथ-साथ एक ही काम जो है मैं ये कर सकती थी, अपना बिज़नेस। फाइनली मैंने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया था, राखी के आसपास स्टार्ट किया था। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था बिज़नेस तब मैंने बहुत कम चीज़ों से स्टार्ट किया था। ठीक है, उस टाइम ट्रेंडिंग में था, राखी वाला सीज़न था, तो मैंने राखी से स्टार्ट किया था। इसके अलावा राजस्थानी जो पोटलीज़, हैंडबैग्स ये होते हैं, इन चीज़ों से मैंने स्टार्ट किया था। एंड स्टार्टिंग में इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स मिलने का एक रीज़न ये होता है कि यार हम ना जो चीज़ें होती हैं, जब चीज़ें न्यू होती हैं और लोगों को फर्स्ट टाइम दिखती है तो लोगों में भी ना क्रेज़ होता है उन चीज़ों को लेने का। तो जब स्टार्टिंग में मेरी सेल बहुत अच्छी हुई और वो रीज़न यही था कि जैसे रिलेटिव्स वगैरह हैं, फ्रेंड्स सर्कल है, तो ये सबको ना सामान जो भी था, मेरे प्रोडक्ट्स वगैरह थे, सबको न्यू लग रहे थे, काफ़ी डिफरेंट लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, तो सबने ना वन वन टाइम बाय कर लिया। काफ़ी अच्छा उस टाइम मेरा सेल हुआ। उसके बाद में काफ़ी उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, अब ये चीज़ निकल रही है तो मुझे थोड़ा-सा और बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहिए। तो पहले ना मैंने जयपुर से स्टार्ट किया था सामान वगैरह लेना और सेल सब यहीं स्टार्ट कर दी थी। एंड सेकंड थिंग, व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई, इंस्टा पे पेज बनाया। ऐसा नहीं है कि आप घर से बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आपको उसमें भी बहुत एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं। एफ़र्ट्स हर एक चीज़ में ज़रूरी होती हैं। एफ़र्ट्स एंड कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि आपको ना हर जगह बहुत
मैटर करती है। लाइक अगर आप यूट्यूब भी चला रहे हैं, यूट्यूब पे भी आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। एंड ये चीज़ तो मैंने खुद ने फेस की है कि अगर जैसे ही कंसिस्टेंसी टूट जाती है आपकी, तो वैसे आपके सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, हर एक चीज़ जो है टूट जाती है। बिजनेस इज़ ऑल्सो लाइक दैट, क्योंकि आजकल ना हर एक चीज़ सोशली होने लग गई है। तो हम सोशली प्लेटफॉर्म पे जितनी एफर्ट्स डालेंगे उतना ही हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। एंड जब मैंने अपना पेज क्रिएट किया इंस्टा पे, रंगिस्तान क्रिएशंस के नाम से मेरा पेज है, मैं उसकी जो लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग प्लीज़ उसको भी फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जब मैंने वो पेज स्टार्ट किया तो उससे रिलेटेड ही मैंने बहुत सारे पेजेस देखे जिसमें हैंडबैग्स का, ज्वेलरी का बहुत बिजनेस कर रही हैं वुमेंस जो हैं। इतना मतलब इतने इतने उनके फॉलोअर्स हैं, बहुत है। लाइक मैंने तो ये सोचा कि स्टार्टिंग यार होगी कैसे, इतना मतलब लोगों के फॉलोअर्स हैं, ऐसा लगता है उनको देख के कि हम इतनी लेट हैं, हमने इतने टाइम बाद स्टार्ट किया, पहले क्यों नहीं सोचा। पर ठीक है, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त है, और किसी भी चीज़ के लिए देर नहीं होती है, जब जागो तभी सवेरा। बस मुझे ये था कि मैंने सही टाइम पे एक डिसीज़न ले लिया कि हाँ, मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है। सो धीरे धीरे जब मेरा सेल होनी स्टार्ट हुई, तो मैंने फिर मुंबई से अपना जो है सामान मंगाना स्टार्ट किया। एंड बिलीव मी, कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे थे जो मतलब मेरे धड़ाधड़ वाले निकले हैं, बहुत अच्छी उनकी सेल हुई है। और मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है मंगाए थे। ये देखिए पीछे 2 अलमीरा है, मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगी कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं अभी मेरे पास फ़िलहाल। तो काफ़ी अच्छी सेल भी हुई और प्रोडक्ट्स मंगाते मंगाते गए, ठीक है। और बिज़नेस में यही है यार, ऐसा नहीं है कि हमें ना हर बार अपडेट रहना पड़ता है। आप जितना नया सामान लाएंगे उतनी ही सेल होगी, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। नया सामान लाते हैं तो आपकी सेल जो है काफ़ी अच्छी होती है, इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा सिर्फ सामान लाने से नहीं है यार, सामान को दिखाओ। लोगों को जब तक पता नहीं चलेगा कि आपके पास ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें ऐसी-ऐसी दिखती हैं, तब तक लोग उसको बाय नहीं करेंगे। क्योंकि आज आप देख रहे हैं होंगे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह जो है लोग अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से डिटेलिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं या उनके वीडियोज़ बनाते हैं। वो यही उनका पर्पस होता है कि यार जो चीज़ हम दिखाएँगे, वो चीज़ जितनी अच्छी लगेगी उतनी ही सेल उसकी अच्छी होगी। ऐसा ही आजकल सोशली हो गया है और हमें ऐसा ही करना पड़ता है। तो मैंने भी ना अपने पेज पे बहुत एफ़र्ट्स डाले हैं, डालती भी हूँ। तो कभी-कभी कंसिस्टेंसी मेरी कम हो जाती है। कभी-कभी अगर मैं कंटिन्यू रहती हूँ ना चीज़ को, तो कंटिन्यू करती रहती हूँ। लेकिन जैसे ही अगर कंसिस्टेंसी टूट जाती है, वो चेन टूट जाती है ना, तो फिर वापस से नीचे आ जाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ होता रहता है इंस्टा पे। मतलब अब वही है ना यार, आप इंस्टा चलाओ, यूट्यूब चलाओ, सबको अपडेट रखो, तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं घर की, तो हर एक चीज़ करना पॉसिबल थोड़ा-सा कम हो जाता है। बट जितना हो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इधर भी अपडेट रहूँ, उधर भी अपडेट रहूँ, क्योंकि सोशली ही चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं हम, जो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था राखी से और पोटलीज़ हैंडबैग से अपना। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया मुंबई से हैंडबैग्स मंगाना करना। एंड मैंने लास्ट ईयर नवरात्रि में स्टार्ट किया था ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी का, जो बहुत अच्छी उसकी भी सेल हुई। एंड सेम टाइम पे मैंने मीशो पे भी अपना स्टार्ट कर दिया था बिज़नेस। क्योंकि यार मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे लगता है जहाँ पर आप अपने छोटे से बिज़नेस से ना अच्छा खासा बिज़नेस बना सकते हैं। एंड लोगों का ना काफ़ी नेगेटिव नज़रिया है मीशो को लेके, पर मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मीशो के बारे में अगर आपको जानना है और डिटेल में, तो मैं एक और सेपरेट वीडियो उसका बना दूँगी। आप कमेंट्स में मुझे बता देना उसके बारे में, और कुछ भी डिटेल में जानना है। तो अभी तो मैं आपको इतना ही लिमिट में ही बता पाऊँगी। उसके बाद मैंने इसी साल से ना और ज्वेलरी स्टार्ट करी, और मोस्टली मैंने इयररिंग्स में ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है। क्योंकि अभी आप जितना ज़्यादा बिजनेस बढ़ाओगे, आपको उतना ही उसको टाइम देना पड़ेगा। इसलिए आपके पास जितना टाइम है आप उतना ही इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि एकदम से आप बहुत सारी चीज़ें ले आए हो और नहीं भैया हमको सेल करनी है सब चीज़ें एकदम से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जितना एफर्ट दे सकते हो, आप अपना जितना टाइम दे सकते हो, उस हिसाब से ही आप प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, मेरा जो पर्सनली सजेशन है। लेकिन अभी मैं धीरे धीरे और चीज़ें बढ़ाने की सोच रही हूँ, आने वाले टाइम में बढ़ाऊँगी भी। को हर बार ना आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ न्यू करना पड़ेगा। जब तक कुछ इनोवेटिव नहीं होगा तो लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो आपको कस्टमर्स बनाने हैं, तो आपको इनोवेशंस और न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं लॉन्च करते रहने पड़ेंगे ही।
सो जो भी है मेरा खुद का नहीं, मैं डायरेक्टली होलसेलर से ही लेती हूँ, उसके बाद सेल करती हूँ। सब वुमेन्स ऐसे ही करती है, बहुत अच्छा बिजनेस है। एंड अगर आप मीशो पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप मीशो पे स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ के ना रूल्स रेगुलेशंस बहुत कम है, इतना आपको फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या फ़िलहाल प्रोडक्ट्स रखती हूँ, क्या सेल करती हूँ, तो चलिए दिखाते हैं। सो आप देख सकते हो 2 अलमीरा है मेरी, एक ये वाली है, एक ये वाली है। इन दोनों में मैंने सामान रख रखा है। सो ये देखिए, ये पूरा जो है ये सामान मैंने पूरा भर रखा है, ठीक है। तो इनमें से ऐसा नहीं है कि मैंने मंगाया है और इमीडिएटली सब चीज़ें निकल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है हमको। पहले मैं स्टार्टिंग में यही सोचती थी कि बस सामान आ रहा है और मुझे निकालना है, फटाफट से निकलना चाहिए तभी प्रॉफिट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्टॉक आपके पास रहता है तो वो धीरे धीरे निकलता जाएगा, नहीं भी निकलता है तो कोई बात नहीं यार, कई बार होती है कुछ चीज़ें आउट ऑफ डेट हो जाती हैं, नहीं निकल पाती हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो इनमें से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने रीस्टॉक करी हैं, निकल चुकी हैं और रीस्टॉक करती हूँ, क्योंकि अगर कोई चीज़ निकल रही है इट मीन्स वो चीज़ लोगों को पसंद आ रही है, आने वाले टाइम में लोग लेते रहेंगे धीरे 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 धीरे। तो जैसे कि देखो हैंड बैग्स हैं, क्लचेज़ हैं, ये सारे क्लचेज़ हैं एंड ये पोटलीज़ वगैरह हैं, वॉलेट्स वगैरह हैं, और ये देखिए सुंदर सुंदर सी राजस्थानी पोटली हैं जो आप बहुत चलती हैं, हमारे काम में बहुत आती हैं। देखिए राजस्थानी पोटलीज़ हैं, ये सब चीज़ें मैंने इस साइड में पूरी स्टोर कर रखी हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक ये सारा मेरा पोटली वाला सेक्शन है, या ट्रेडिशनल कह सकते हैं हम, वो वाली चीज़ें हैं। ये देखिए सारे ना वॉलेट्स हैं, हैंडबैग्स वगैरह जो निकलते जाते हैं तो फिर मैं वापस से रीस्टॉक कर देती हूँ या फिर नया नया सामान। सो ये वाला जो है ये मेरा अभी लेटेस्ट वाला सामान है यार। एक्चुअली हम ना यहाँ पर वैसी अलमीराज नहीं खरीद सकते, क्योंकि अगर हमें फिर यहाँ से दूसरी जगह का शिफ्ट होना पड़ेगा या फिर वापस से कहीं अजमेर जाना पड़ सकता है या कहीं भी शिफ्ट होंगे, तो यार बड़ी बड़ी हैवी हैवी अलमीराज या वुडन वाली अलमीरा हम लेके नहीं जा सकते। इसलिए मैंने अभी यही वाली अलमीराज मंगा रखी है मीशो से और इनमें ही सामान रख रखा है, क्योंकि इनको फटाफट से फोल्डेबल हैं तो इनको फटाफट से रैपअप करके हम कहीं भी यहाँ से वहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं। तो ये है मेरा सेक्शन जिसमें सारे जो भी वेस्टर्न वाले हैंडबैग्स हैं और जो भी मेरी ज्वेलरी है, जो भी ज्वेलरी वगैरह मैं सेल करती हूँ, वो सब मैंने यहाँ पर रख रखी हैं। तो मैं क्या क्या सेल करती हूँ एंड क्या क्या ज्वेलरी है, ये सब आप मेरे पेज है, इंस्टाग्राम पे पेज है रंगिस्थान क्रिएशंस के नाम से, जिसका मैं लिंक दे दूँगी। तो वहाँ पर आपको अच्छे से आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास या क्या क्या मैं रखती हूँ, क्या क्या सेल करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी अपनी मोस्टली तो जो मेरे इयररिंग्स हैं, जो ज्वेलरी मैं सेल करती हूँ एंड जो ये हैंडबैग्स हैं, आप देख सकते हैं वेस्टर्न वाले जो हैंडबैग्स हैं, मोबाइल पर्सेस वगैरह हैं, ये सब चीज़ें रखती हूँ। इनके ऑर्डर्स आते रहते हैं, सेल करती रहती हूँ। और ये वॉलेट्स वगैरह भी हैं, कुछ कुछ बच्चों के पर्स, बच्चों के हैंडबैग्स हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। डिटेल में अगर मैं गई एक एक चीज़ बताने तो बहुत बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास यही सामान है। आई नो बहुत कम चीज़ें हैं अभी, मुझे जहाँ तक लगता है अभी बहुत कम सामान है, बट मैं थोड़ा सा इसको अभी और बढ़ाना चाह रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाऊँ। मैं टाइम भी ना इन चीज़ों को ही दे सकती हूँ। इसके अलावा जैसे जो भी मैंने कम्युनिटी बना रखी है इंस्टाग्राम, उनके थ्रू ऑर्डर्स आ जाते हैं, इक्के दुक्के बहुत कम आते हैं, मैं सही बता रही हूँ। जब अगर नया होता है स्टॉक तो रेयरली नया होता है स्टॉक, तो कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छा ऑर्डर आते हैं, बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। बट जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। बट मीशो पे मैं रेगुलर हूँ, तो मीशो पे मेरे ऑर्डर्स आते रहते हैं। एंड मीशो का क्या क्राइटेरिया है और कैसे है क्या सब कुछ, उसका मैं अलग से ही बनाऊंगी पूरा वीडियो। सो ये था मेरा बिज़नेस के बारे में एक छोटी सी डिटेल्स। एंड मैंने सोचा तो बहुत कुछ था बोलने का कि मैं काफ़ी कुछ और वीडियो बनाऊंगी, बट काफ़ी चीज़ें जो है ना माइंड से स्किप हो गई हैं, मुझे नोट डाउन करना चाहिए, बस मैं नोट डाउन नहीं करती हूँ, फटाफट से जो आता है बस बोल देती हूँ। तो काफ़ी चीज़ें स्किप हो गई होगी। तो अगर आपके माइंड में कोई और भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू बिज़नेस या मीशो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं और सेपरेटली वीडियो भी बना दूँगी। एंड आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और छोटा सा बिज़नेस अच्छा लगा है तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सा।